हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम हमारा टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक पढ़ रहे थे। कंज्यूमर बिहेवियर में पिछले क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुरू किए थे, उसका एजम्पशंस के बारे में पढ़े थे। आज हम आगे चलेंगे और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब पहुंचता है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब तो तुम्हें पता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वो सब हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट के पास अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जिनके पास अपने कॉलेज के सभी बच्चों का लिस्ट है, वो लिस्ट हमारे साथ जरूर शेयर करना व्हाट्सएप में, जिससे कि हम तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी देंगे और वो सारे नंबर्स हम ग्रुप्स पर ऐड करेंगे, जिससे कि हम तुम तक पहुंच सकें। मतलब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो बेनिफिट्स है ये हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, सबको ऐड करेंगे ग्रुप में। जरूर से अपने अपने दोस्तों को ऐड करते जाना। ग्रुप कैसे सर, हम कैसे ज्वाइन करें ग्रुप? नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं तुम्हें ग्रुप पर ऐड कर दूंगा और तुम अपने सभी फ्रेंड्स को ग्रुप पर ऐड करते जाना। ठीक है, आ जाओ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वल, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये इसको 100 रुपए दिया, ये इसको 100 रुपए दिया, दोनों समान हो गए, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल। और जब दो चीज इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर कब अपने इक्वल पोजीशन पर पहुंचेगा। बेसिकली कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर किसी भी दुकान पर जाता है, वो पैसे पे करता है और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। तो जब मैं किसी दुकान में 100 रुपए पे किया और वो उसके बदले में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर मैं जितना दिया वो मुझे उतना रिटर्न कर दिया, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन अब पता कैसे चलेगा? मैं तो उसको मॉनेटरी टर्म्स पर दिया था, लेकिन वो जो मुझे प्रोडक्ट दिया उसका भी वैल्यू उतना है, वो पता कैसे चलेगा? वही हमारे क्लास का आज का डिस्कशन है। हम कैसे समझेंगे कि कोई दुकान वाला हमें कितने रुपए का प्रोडक्ट दे रहा है, किस तरीके से उसका वैल्यू तुम्हारे लिए कैलकुलेट किया जाएगा, आज हम वही समझने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक के अंदर में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से शुरू करना चाहता हूं। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल में तुम्हें पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर हम बुक में आएंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला, consumer equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction। जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या था? मजा, यूटिलिटी। जिस पॉइंट पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी, और वो उस पोजीशन से कभी भी हटेगा नहीं, वो कभी भी अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं करेगा, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे हो? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली एक पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा मजा आ रहा होता है और उस पॉइंट पर कंज्यूमर कभी अपने प्रीफरेंस को चेंज करना नहीं चाहता, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आओ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। समोसा खाने गए, बढ़िया सा कोई अच्छा सा होटल में गए हो तुम समोसा खाने, जो कि एक समोसा का 10 रुपए ले रहा है। एक समोसा का 10 रुपए, होना तो चाहिए 3 रुपए 4 रुपए, लेकिन ले कितना रहा है? 10 रुपए ले रहा है। तुम बोले ये 10 रुपए का समोसा क्या वर्थ इट है? आओ देखते हैं वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, चलो समोसा तो सब खाते होगे, है ना? आज हम समोसा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो, हम वैल्यू इस तरीके से नहीं निकालेंगे कि उसमें कितने रुपए का आलू है, कितने रुपए का तेल लगा है, कितने रुपए का मैदा लगा है और कितने कॉस्ट में वो बना है। ये हमारा काम नहीं है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं,
हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स पर निकालेंगे कि कितना समोसा तुम खरीदोगे तो तुम्हें ये पुसाएगा और कितना नहीं, मतलब उससे आगे खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, देखो सबसे पहला मैं यहां लिख देता हूं यूनिट्स। प्राइस तो तुम्हें पता है, एक समोसे का 10 रुपए, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, मैं लिख देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। तीनों पढ़े थे हम लोग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है और एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। मैं सबसे पहला यूनिट, अच्छा मान लो 0 यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, टोटल यूटिलिटी भी 0 होगा और एवरेज यूटिलिटी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 0 तो नहीं, एवरेज तो हमारा होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, यूनिट डिनोमिनेटर में होता है, डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। अब मान लो मैं पहला यूनिट खरीदता हूं, पहला यूनिट खरीदा, 10 रुपए पे किया, टोटल मैं कितना पे किया हूं, 10 रुपए। मुझे पहला समोसा खाकर बहुत मजा आया, इतना टेस्टी समोसा था, बहुत मजा आया। मुझे मान लो यूटिलिटी मिला 100। पहला समोसा खाकर कितना मजा आया, 100 यूटिल्स मिला मुझे पहला समोसा खाकर। तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 100। एवरेज कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो मैं क्या सोचा कि एक और खाया जाए। ठीक है, मैं दूसरा समोसा मंगवाया। अब मैं कितना पे कर दिया, 10 + 10 इक्वल्स टू 20। अब दूसरा समोसा खाकर मुझे मजा तो आया, लेकिन मुझे पहले जितना मजा नहीं आया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट भरने लगा था। तो मान लो मुझे यूटिलिटी मिला 80। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 100 + 80 180, और ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 90। ठीक है, फिर मैं सोचा एक और मंगवाया जाए, तीसरा समोसा मंगवाया। टोटल कितना पे किया, 20 प्लस और 10 रुपए दे दिया, 30। तीसरा समोसा खाकर मुझे 50 यूटिल्स मिला। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 73.33 होना चाहिए, देख लेना। ठीक है, अप्रॉक्स ऐसा कुछ। फिर मैं सोचा एक और मंगवाते हैं, 40 रुपीज पे कर दिया हूं मैं। ठीक है, अब की बार मुझे मिला 10 यूटिल्स, तो यहां पर कितना हो गया, 60। ठीक है, मैं सोचा एक और मंगवाते हैं, पांचवा यूनिट। अब की बार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी मेरा कितना था, 240। 240 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, कितना आएगा ये, आई थिंक 48, है ना। अगर मैं छठवा यूनिट भी खा लूं, अगर मैं छठवा समोसा भी खा लूं, 60 रुपए पे करने पड़ेंगे, -50। -50 का यूटिलिटी मिला, या -60 ले लेते हैं, -60 का यूटिलिटी मिला। कितना बचेगा, 240 से 60 गया, 180। 180 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 30। तो बेसिकली तुम्हें समझाने का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे लिए एक समोसे का प्राइस 10 रुपए है, ध्यान से सुनना, मैं मेन लॉजिक में आ रहा हूं, मेन मेन चीज समझा रहा हूं पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। अगर समोसे 10 रुपए के हैं और तुम्हारे लिए ₹1 इक्वल्स टू 1 यूटिल्स है, ये क्या है, यूटिल्स है। अगर 1 रुपए का वैल्यू 1 यूटिल है, तो तुम बताना मुझे कि तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक प्रॉफिट कॉलम बना देता हूं। ठीक है, हम देखेंगे कि हम कितना पे किए और हमें बदले में कितना रिटर्न मिला। ठीक है, तो बीच में मैं एक ब्लू कलर से प्रॉफिट कॉलम बनाऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला वाला तो छोड़ ही देते हैं, दूसरा वाला में मैं पे कितना किया हूं और मुझे रिटर्न कितना मिला, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया,
90 का। मैं पे किया हूं 10 रुपए एक समोसे के लिए और मुझे यूटिल्स कितना मिला 100 यूटिल। और अगर यूटिल्स को मैं मनी में कन्वर्ट करूं तो 100 यूटिल्स इक्वल्स टू 100 रुपीज, क्योंकि मेरे लिए 1 रुपए का वैल्यू कितना है, 1 यूटिल्स है। ठीक है, तो मेरा यहां पर प्रॉफिट कितने का हो गया, 90 का प्रॉफिट हो गया। तो दूसरा यूनिट में प्रॉफिट निकालते हैं। दूसरा यूनिट में मैं फिर से पे कितना किया हूं, फिर से 10 रुपए ही पे किया हूं एक्स्ट्रा सेकेंड यूनिट के लिए। और सेकेंड यूनिट से मुझे फायदा कितने का हुआ, 80 यूटिल्स का फायदा हुआ। तो नेट में मेरे पास कितना बच गया, 70 यूटिल्स बच गया। ठीक है, तीसरा यूनिट में उसी तरीके से 40 बचेगा। यहां पर लेकिन 0 बचेगा, क्योंकि यहां पर मैं फोर्थ यूनिट के लिए पे किया हूं 10 रुपए, मुझे मजा कितना आया 10, तो नेट में फायदा कितना हुआ 0। मतलब मैं जितना पे किया मुझे उतना रिटर्न मिल गया। बात समझ रहे हो, यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन समझाना था तुम्हें। फोर्थ यूनिट में आकर मैं जितना पे कर रहा हूं मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर मैं इसके पहले बात करूं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, मैं पे, पहला 0 को छोड़ दो, पहला मैं 100 रुपए का बेनिफिट मिला, मैं पे किया था 10। 80 का बेनिफिट मिला, मैं पे किया था 10। 50 का बेनिफिट मिला, मैं पे किया था 10। तो ऑलवेज बेनिफिट इज मोर बट पेमेंट इज लेस। तो एक कंज्यूमर को स्टार्टिंग में कितना फायदा हो रहा है, अगर वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट खरीद रहा है तो। लेकिन जब वो फोर्थ यूनिट तक पहुंच चुका है, अब वो 10 रुपए पे कर रहा है और उसके बदले में उसको 10 यूटिल्स मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में तुम बताओ, तुम अगर समझदार इंसान हो, तुम अगर समझदार कस्टमर हो, क्या तुम फोर्थ यूनिट खरीदना पसंद करोगे या नहीं करोगे? पहले तो मुझे बताओ, फर्स्ट यूनिट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? एक कॉमन पर्सन जिसका दिमागी हालत ठीक है वो फर्स्ट यूनिट तो खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसको 100 यूटिल्स मिला, पे करना पड़ा 10, 90 का फायदा हो गया। सेकंड वाला भी खरीदेगा ही खरीदेगा, तीसरा भी खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन तुम बताओ फोर्थ वाला वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? सर फोर्थ वाला में तो ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो क्या करें? तो फोर्थ वाला तुम्हारे पास ऑप्शनल है, तुम खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो। खरीदते हो तब भी कोई फायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है, नहीं खरीदते हो तब भी कोई फायदा नहीं है, ना कोई नुकसान है। तो फोर्थ वाला पॉइंट में तुम जितना पे कर रहे हो तुम्हें उतना रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर इसको क्रॉस करके आगे चल जाए, इसको अगर क्रॉस करके आगे चल जाए तो हमें क्या होगा, लॉस ही लॉस होगा। इसके ऊपर प्रॉफिट है, इसके नीचे लॉस है। यही एक पॉइंट है जो कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस लॉस वाला पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर के लिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो जितना पे कर रहा है उसके बदले में उसको उतना रिटर्न मिल रहा है, और वो इस पॉइंट से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर तो प्रॉफिट है, तो ये सारे प्रॉफिट तो वो ले लेगा, पहुंचेगा कहां, फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आकर अब रुक जाएगा, क्योंकि वो फिफ्थ यूनिट में जाएगा तो उसे लॉस होगा। अच्छा, फोर्थ यूनिट भी खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है, उसका मर्जी है, क्योंकि इस पॉइंट पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है। बात समझ में आ गया तो बोलो हाँ। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया है, और मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या बोलता है, तो हम इसको क्या, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे? सर इस पॉइंट पर हम जो प्राइस पे कर रहे हैं जो कि 10 रुपए था, वो इक्वल है किसके साथ, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। देखो इक्वल है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसके ऊपर देखें तो यूनिट 1 2 3 में मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, और इसके नीचे देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के साथ इक्वल
हो रहा है। और यहां पर मेरे हिसाब से सबको अब पूरा क्लियर है कि इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन होता है कि प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आ जाओ अब पढ़ते हैं बुक में इक्विलिब्रियम के कंडीशंस। क्या है इक्विलिब्रियम के कंडीशन? सर समोसा का भूख लग गया तो मैं क्या करूं, जाओ खा के आओ नालायकों। इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर इज इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कॉमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी। पहला कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कॉमोडिटी, दैट इज MUX इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X। क्लियर है बात? हमारे एग्जांपल में समोसे का एग्जांपल, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से तब तो फायदा हो रहा है, और जहां पर फायदा होगा वहां पर हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम कंज्यूमर है। कंज्यूमर कभी भी अपने फायदे वाले पोजीशन पर रुकता नहीं है, वो पूरे फायदे को कैप्चर कर लेता है। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, देन कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड ही goes on buying because benefit is greater than the cost, and he buys more, marginal utility falls because of operation of law of diminishing marginal utility. When marginal utility becomes equal to price, consumer gets maximum benefit and is in equilibrium. क्लियर है? दो कंडीशन इक्विलिब्रियम का पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन MUX इक्वल्स टू प्राइस, ये तो समझ में आ गया। एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है, एक कंडीशन और सेटिस्फाई होना जरूरी है। सर ऐसा कौन सा कंडीशन बाकी रह गया? अब आओ फिर से समझते हैं एक और कंडीशन। ठीक है, मैं एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कंडीशन जरूरी है। ठीक है, यूनिट मैं ज्यादा नहीं बनाता हूं, मैं यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी बना देता हूं। ठीक है, मान लो प्राइस अभी भी 10 है, प्राइस 10 है, मैं सिर्फ दो कॉलम बना देता हूं तुमको समझाने के लिए। फर्स्ट यूनिट 0 में तो 0 होगा, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए, यूटिलिटी मिला 100। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए, यूटिलिटी मिला 150। तीसरा यूनिट कंज्यूम किए, यूटिलिटी मिला बात समझ रहे हो क्या लिखा मैं? पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था? फॉल होता था। पहला यूनिट में 100 था, फिर 80 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -60 हुआ। तो पहले में जो एग्जांपल लिया था उसमें मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा था। अभी जो मैं एग्जांपल लिया इसमें मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जिस कॉमोडिटी के केस में अगर मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो बताओ क्या कभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा? हर बार तुम पे कर रहे हो 10। ठीक है, पहला वाला छोड़ देते हैं, प्रॉफिट 10 पे किए, 100 रिटर्न मिला, फायदा हो गया 90, फायदा हो गया 140, फायदा हो गया 190। तो तुम्हारा तो बेनिफिट इंक्रीज होता जा रहा है। क्या कभी ये डिक्रीज होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा तो? सर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है? हम समोसा खाएंगे हमारा तो यूटिलिटी धीरे धीरे कम ही होगा। हाँ, समोसा के केस में तो यूटिलिटी कम होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। समोसा एक नॉर्मल कॉमोडिटी है, समोसा खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ या कुछ भी खाओ, हर एक केस में यूटिलिटी कम होता है। पहले वाले में ज्यादा मजा आता है, बाद वाले में कम मजा आता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमोडिटीज हैं जिसमें रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब यूटिलिटी जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना इंक्रीज होता जाता है। एग्जाम्पल अल्कोहल, जिसको तुम्हारे देसी भाषा में दारू भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो अल्कोहल जिसे हम दारू बोलते हैं। ठीक है, सिगरेट, गांजा, टबैको, ये जो आइटम्स होते हैं ये वो आइटम्स होते हैं जिनका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। ये वो आइटम्स हैं जिनका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। दारू स्टार्टिंग में कम मजा, बाद में ज्यादा मजा। ठीक है, तो ये वो कॉमोडिटीज हैं जिनका मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। इसी वजह से तो ये कॉमोडिटी का नशा हो जाता है।
इसी वजह से तो इन कॉमोडिटी का हमें लत लग जाता है, इस वजह से तो लोग इस कॉमोडिटी को कंज्यूम करके मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको उस कॉमोडिटी का नशा हो गया है। तुम कभी जीवन में सुने हो किसी इंसान को दाल चावल खाने का नशा हो गया है, किसी इंसान को रोटी खाने का नशा हो गया है, किसी इंसान को ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का नशा हुआ है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो सारे प्रोडक्ट नेगेटिव यूटिलिटी वाले हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूटिलिटी धीरे धीरे फॉल करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन कुछ कॉमोडिटीज जिनका मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, उन कॉमोडिटी का लोगों को नशा हो जाता है, उन कॉमोडिटी को हम नशीले पदार्थ बोले जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हम यहां पर एक और कंडीशन लेंगे, कंडीशन नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल। नॉर्मली तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल ही करता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमोडिटीज हैं जिनका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, और उन कॉमोडिटीज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम जब भी पढ़ेंगे हम एजम्पशन लेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा फॉल कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू प्राइस, और दूसरा कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल। ठीक है, आ जाओ। Similarly, when marginal utility is less than price, then also the consumer is not at equilibrium, as he have to reduce consumption of a commodity to raise the total satisfaction. देखो, in addition to the condition of marginal utility equals to price, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन था। One more condition is needed to attain consumer equilibrium. हमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है वो? Marginal utility falls as consumption increases. This is our assumption नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2, जिसमें बोला जाता है marginal utility falls as consumption increases. If MU does not fall, then consumer will go on consuming the commodity, और वो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा, उसे उस कॉमोडिटी का नशा हो जाएगा। इस वजह से हम assumption लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करना चाहिए। क्लियर है बात? तो आज के लिए हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक मजेदार टॉपिक पढ़े कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तुम्हें ये पूरे एग्जाम्पल्स के साथ पूरा टॉपिक को लिखकर समझाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।